सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रायिकता से संबंधित किस टाइप के सवाल एग्जाम में देखने को मिलते हैं और कौन कौन से सूत्र हैं जो इन सवालों को हल करने के लिए काम में आते हैं और किस तरीके से कम समय में इन सवालों को एग्जाम में हल कर पाते हैं, उन सभी चीज़ों का अध्ययन हम इस वीडियो पार्ट में करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि प्रायिकता आखिर होती क्या है। देखो, प्रायिकता होती है किसी भी घटना के घटित होने की संभावना, कि कोई भी घटना है वो उसकी कितनी संभावना बनती है कि वो घटित होगी अथवा नहीं होगी, यही चीज कहलाती है प्रायिकता। और किसी भी घटना की प्रायिकता जो होती है उसका जो मान होता है 0 से लेकर 1 तक होता है। जैसे मान लो कोई घटना है वो घटित नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती, असंभव घटना है, तो उसकी प्रायिकता होगी 0। ठीक है। और कोई घटना ऐसी है जो घटित होके ही रहेगी, 100% घटित होगी, उसकी प्रायिकता होती है 1। ठीक है। आगे मैं डिटेल से बताऊंगा, लेकिन आप इतना से याद रख लो, प्रायिकता जो होती है उसका मान जो होता है 0 से 1 के बीच में होता है, ना तो नेगेटिव होगा ना 1 से ज्यादा होगा। ठीक है। प्रायिकता, जैसा कि मैंने बताया, प्रायिकता जो होती है वो होती है किसी भी घटना के घटित होने की संभावना, कितनी संभावना है वो प्रायिकता के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रायिकता के 2 सूत्र अमूमन काम में आते हैं। नंबर 1, देखो, प्रायिकता को प्रोबेबिलिटी से लिखते हैं तो प्रायिकता का जो सिंबल होता है वो होता है कैपिटल P, और मैंने कोष्टक में E लिखा। इसका मतलब ये हुआ कि घटना ई को बोलते हैं इवेंट, इंग्लिश का वर्ड है इवेंट। घटना ई के घटित होने की प्रायिकता को हम सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे पीई। ठीक है। यानी कि पीई का मतलब क्या हुआ, घटना ई के घटित होने की प्रायिकता। हमसे पूछेगा सवाल में कि बताओ इसकी प्रायिकता क्या होगी, तो ये उसका सिंबल है। ठीक है। इसका सूत्र होता है घटना की अनुकूल स्थितियां। अभी केवल आप फॉर्मूला देख लो, इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे अभी मैं आपको बता दूंगा। घटना की अनुकूल स्थितियां बटे घटना की कुल स्थितियां। एक तो फॉर्मूला ये लगता है। ठीक है। नंबर दूसरा, एक फॉर्मूला ये होता है पीई प्लस पीई बार बराबर 1। अब आप कहोगे सर ये पीई तो आपने बता दिया कि पीई होता है कोई घटना ई है उसके घटित होने की प्रायिकता कहलाती है पीई। तो ये पीई बार क्या है, ये पीई बार है किसी घटना ई के घटित नहीं होने की प्रायिकता। ये तो होने की प्रायिकता है, ये नहीं होने की प्रायिकता है, और इन दोनों का योग जो है वो होता है 1। ठीक है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी भी ऐसा छोटा मोटा सवाल भी आ सकता है, वो किस पे आधारित होगा। देखो, मैंने अभी वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि किसी भी घटना के घटित होने की जो प्रायिकता होती है पीई जो होती है वो या तो 1 से छोटी या 1 के बराबर, 0 से बड़ी हो सकती है या 0 के बराबर। यानी कि घटना कोई भी है उसकी जो प्रायिकता होती है वो 0 और 1 के बीच में फ्लैक्चुएट करती है। 0 से ना तो छोटी होगी, ना 0 से ना 1 से बड़ी होगी। ठीक है। अब ये कैसे काम में आ सकते हैं, तीनों के तीनों सूत्र यहां पे हम इसको पढ़ेंगे। इसकी बात करें तो ये सूत्र आपको सीधे सीधे प्रयोग में लेना है। जैसे मान लो आपसे सवाल में पूछा क्या किसी घटना की प्रायिकता 0.5 हो सकती है, 0.5। अब 0.5 तो देखो 0 और 1 के बीच में आता है, बिल्कुल हो सकती है। अब यदि माइनस लगा दिया तो ये नहीं हो सकती, क्योंकि ये 0 से क्या होती है, छोटी होती है माइनस की संख्या। मान लो आपसे कह दिया कि ये चलो संख्या तो प्लस की है, लेकिन आपसे बोल दिया 2.5 हो सकती है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि ये 1 से क्या है, अधिक है। तो ये तो सीधा सीधा आपसे सवाल पूछ लेगा कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी प्रायिकता
कौन सा अंक, निम्नलिखित जो अंक है नीचे, वो घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो याद रखना, कोई भी संख्या, ऐसी संख्या जो 0 से छोटी हो और 1 से बड़ी हो, वो किसी भी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। अब हम इसकी बात करते हैं पहले सूत्र की, ये कि सूत्र कब काम में आता है। देखो, जैसे मान लो आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि ताश की गड्डी है, ताश की गड्डी में आप जानते हो 52 पत्ते होते हैं, ठीक है। 52 पत्तों में से क्या क्या होता है, देखो ताश की गड्डी में 13 पत्ते तो होते हैं पान के, ठीक है, और 13 पत्ते होते हैं ईंट के, और 13 पत्ते होते हैं हुकुम के, और जो 13 पत्ते होते हैं वो होते हैं चिड़ी के, ठीक है। ये आप सभी जानते हैं। इनमें 4 तो एक एक तो इक्के होते हैं सब में, इसमें एक एक का, इसमें एक एक का, इसमें एक एक का, इसमें एक एक का, यानी कि टोटल जो ताश की गड्डी होती है उसमें 4 इक्के होते हैं, ठीक है। 4 बादशाह होते हैं, 4 बेगम होती हैं और 4 गुलाम होते हैं। साथ ही साथ ये जो 2 तुरुप बोलते हैं इनको, ये इनका कलर कैसा होता है, लाल होता है, और जो हुकुम और चिड़ी का जो कलर होता है वो ब्लैक होता है। तो ये मैं सवाल को समझाने से पहले आपको बता रहा हूँ कि ये कैसे काम में आता है। जैसे आपसे कहा कि ताश की गड्डी है, और उस ताश की गड्डी जो है अच्छी प्रकार से फेंटी गई है, उनको मिला दिया, मिक्स कर दिया, उनको बोलते हैं फेंटना। अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी में से हमने एक पत्ता निकाला, ठीक है, यादृच्छया मतलब बिना देखे, बिना कोई भेदभाव किए, ताश की गड्डी में से बिना देखे हुए एक पत्ता हमने निकाला, और वो पत्ता इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सवाल सुन लीजिए, ताश की अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता हमने निकाला, और वो ताश में जो पत्ता निकला वो इक्का निकला, तो इक्का निकलने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, घटना की अनुकूल स्थितियां बटे घटना की कुल स्थितियां। अनुकूल स्थितियां वो होती हैं जो सवाल में पूछा गया है। सवाल में क्या पूछा गया है कि इक्का निकलने की प्रायिकता। तो ताश की गड्डी में इक्का कितने होते हैं, 4, तो अनुकूल क्या हो जाएगा, 4, और कुल का मतलब ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं, 52, तो हम लिखेंगे 52। तो ये हमारी प्रायिकता हो जाएगी 4 एकम, ये 13 बार कट जाएगा, 1/13। तो पहला सवाल समझ में आ गया, पहला सूत्र। और बताता हूं, देखो मैं, जैसे मान लो कोई बैग है हमारे पास, बैग, उस बैग में मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए कि 4 तो काली गेंद है, कितनी, 4 काली, 5 लाल, और 3 जो हैं वो सफेद गेंद है किसी थैले में, और हमने इनको बंद कर दिया। अब इस थैले में हमने हाथ डालकर एक गेंद निकाली बिना देखे हुए, यादृच्छा जिसको बोलते हैं। एक गेंद हमने निकाली और वो गेंद मान लो सफेद गेंद आई। कौन सी गेंद आई, सफेद। तो आपसे पूछेगा सफेद गेंद निकलने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो घटना की अनुकूल स्थितियां बटे घटना की कुल स्थितियां। अनुकूल वो होता है जो पूछा गया है, क्या पूछा है, सफेद, तो सफेद गेंद कितनी है बताओ, 3। कुल क्या, कुल कितनी गेंद है, कुल कितनी है, 4 और 5 9 और 3 12, तो 3/12, यानी कि 3 एकम 3 और 3 चौके 12, ये हमारी क्या हो जाएगी, प्रायिकता, ठीक है। तो पहला सूत्र कैसे काम में आएगा वो आपने देख लिया। अब आप देखिए कि दूसरा नंबर का जो फॉर्मूला है वो कब काम में आता है। पहले तो फॉर्मूला को समझिए, घटना ई के घटित होने की प्रायिकता। अब घटना ई है ना, इसकी जगह ए बी सी कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो घटना के घटित होने की प्रायिकता, घटना के घटित नहीं होने की प्रायिकता, दोनों क्या होती है, एक होती है। ये कब काम में आता है, जैसे मान लो कोई भी घटना है, उसके घटित होने की प्रायिकता हमें दे दी, होने की प्रायिकता दे दी, और नहीं होने की पूछे। जैसे मान लिया जाए, आप ये सोचो जो घटना घटित होने की प्रायिकता मान लो हमको 1/3 दे दी, क्या दे दी, 1/3, और हमसे पूछेगा कि बताओ नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करो, ठीक है। होने की दे रखी है और नहीं होने की पूछिए, तो हमें ये फॉर्मूला काम में आएगा। तो 1/3 जब इधर जाएगा तो 1 में से घटेगा, है ना, ठीक है। तो 1 में से घटेगा
तो ये आएगा 1 माइनस 1/3, मतलब 2/3 आंसर आ जाएगा। क्या? घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता। मान लिया जाए कि हमको ये दे दिया, घटना घटित नहीं होने की प्रायिकता दे दी 1/3 और होने की पूछ ली, तो भी ये उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो वही 2/3 आएगा। यानी कि ये जो घटना घटित होने की प्रायिकता और नहीं होने की प्रायिकता का सूत्र कब काम में आता है? जब घटना के घटित होने की प्रायिकता दे रखी हो और नहीं होने की पूछे, या फिर नहीं होने की दे रखी है और होने की पूछे, तो ये सूत्र काम में आता है। हर स्थिति में जो दे रखा है उसको एक में से घटा देना है। मान लो कोई दो दोस्त हैं ए और बी, ये दोनों दोस्त हैं। तो सवाल में आपसे बोल दिया कि यदि इन दोनों दोस्तों का जन्मदिन एक ही साथ आने की प्रायिकता 2/3 है, एक ही साथ आने की प्रायिकता 2/3 है, तो एक ही साथ नहीं आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी कि होने की दे रखा है, नहीं होने की पूछे, तो आपको हर स्थिति में से एक में से घटा देना है 2/3 को, तो ये आएगा 1/3। ठीक है, तो ऐसे इन तीनों के तीनों सूत्रों को हम प्रयोग में लाते हैं।